किसी को जिम्मेदार उनको बाहर गाँव वालों से दूसरों से रखेंगे, उनके हाथ में नहीं। अगर ऐसा नहीं होता बोले तो हम इसमें कौम में रहना बेकार है, हम जिंदा रहना बेकार है साहब। हम इतने तंग हो गए, पुलिस स्टेशन फिर के हर जगह फिर के। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में वाक़ क़ादरिया मस्जिद के मुतवल्ली हुसैनी क़ादरी के ऊपर वहाँ के आवाम ने लगाया इल्ज़ाम। ये कहा कि वो उन्हें वहाँ पर मस्जिद में दाखिल होने नहीं दे रहे हैं, ना तो उनके बच्चों को अरबी तालीम हासिल करने दे रहे हैं, ना ही वहाँ के लोगों को कब्रिस्तान में तदफीन करने दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये मस्जिद और वहाँ का जो अतराफ़ी कब्रिस्तान की ज़मीन है वो उन्हें वक्फ़ बोर्ड की तरफ से दी गई है। ये मस्जिद और यहाँ के अतराफ़ की ज़मीन जो कब्रिस्तान के लिए अलॉट की गई है वो उनके अरकान ख़ानदान के लिए है सिर्फ। अगर यहाँ पर किसी और को तदफीन करना होगा तो वो उनसे मुआवज़ा तलब कर रहे हैं, और मस्जिद के अंदर ना दुआ की इजाज़त दे रहे हैं, ना ही कोई वहाँ का अतराफ़ी नौजवान आकर वहाँ पे दीनी तालीम हासिल कर सकता है। बस्ती के लोगों का ये कहना है कि वहाँ के लोगों को इस्लाम के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है, ना तो उनको दुआ करने का तरीक़ा आता है, ना ही उन्हें कोई और दीनी तालीम हासिल है। बस्ती के लोग ये इस मुतवल्ली से काफ़ी हद तक बेजार हो चुके हैं। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि अगर अब वक्फ बोर्ड इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा तो उनका एक ही रास्ता बचेगा कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। अगर इस हरकत के ऊपर अभी भी वक्फ बोर्ड चुप्पी साधे हुए है तो इसका ज़िम्मेदार कौन? बस्ती की आवाम ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब से ये गुजारिश की है कि वो इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई फ़ैसला ले और उस मुतवल्ली के ऊपर कोई सख्त एक्शन लिए। क्या वहाँ के लोगों का ईमान इतना कमज़ोर है कि मुतवल्ली के परेशान करने से वो अपना धर्म परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं, या उन्हें दीन की कोई इल्म नहीं है? वहाँ पर दीनी लोगों का रुझान ज़रूरी है, हमारे उलमाओं का रुझान ज़रूरी है, ताकि वहाँ के लोगों में दीनी तालीम को आम कर सके और वो लोग ऐसी बातें ना करें। और मीडिया से बात करते हुए वहाँ की बस्ती की आवाम ने तमाम तर तफसीलात बताई। आइए सुनते हैं क्या कहा वहाँ की बस्ती की आवाम ने और उनके क्या तकलीफ़ात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हैदराबाद दक्कन न्यूज़ के लिए मैं जुनैद बा मजदूर। भाई आज हाफिज़ साहब एक है और एक मौजन साहब है। अगर हम मस्जिद को आए, नमाज़ पढ़ने आए, तो हम अगर छींक निकल गए तो भी हमारे को धक्के मार के भगा दे रहे भाई। कितनी ज़मीन है इसकी? मस्जिद की 2 एकड़ तक ज़मीन है, एंक्रोचमेंट हो गया उन्होंने नहीं पकड़ाने की वजह से। अब 1.5 एकड़ बची हुई है, और ईदगाह की ज़मीन 4.25 एकड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको तो हम बचा लिए, एंक्रोचमेंट में तो कुछ जाने नहीं दिए, लेकिन शादी खाने की 2 एकड़ ज़मीन थी वो एंक्रोचमेंट में चले गए। अब आधी एकड़ बची गई भाई। जो शादी खाना वक्फ बोर्ड की तरफ से है? नहीं ये है, लेकिन शादी खाना भी मुतवल्ली के अंडर में है, वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं है। मुतवल्ली के अंडर में रहने से उनके अंडर में है। सिर्फ मुसलमानों के शादी, बस मुसलमानों के शादी और मीटिंग्स होते हैं उसमें। अच्छा जी। अभी क्या मुतालिबात हैं आप? मुतालिबा एक ही है भाई, हम 2014 से वक्फ बोर्ड से लड़ते हुए आ रहे हैं, बोलते हुए आ रहे हैं भाई, हमारे को मुतवल्ली बहुत परेशान कर रहे। मुतवल्ली हमारे को ना दीनी तालीम दे रहे, ना झाड़ू पोछा कुछ भी कर रहे, सब हम ही मेंटेन कर रहे। नाम उनका है, ज़रा उसमें कुछ तो भी करो बोले तो हम वक्फ बोर्ड को जाने से हम 1 से 2 बार गए तो हमारे ऊपर केसेस लगा दिए। हम वक्फ बोर्ड को बहुत बार अपील करे, वक्फ बोर्ड को लेटर्स दिए, यहाँ के तहसीलदार का, यहाँ का ग्राम पंचायत का, सरपंच का, सबके लेटर्स लेके गए दिए। उन्होंने मुकामी नहीं है, उन्होंने हैदराबाद में सेटिल होके उन्होंने खाली सिर्फ उसके ऊपर नज़र रखे हुए है, ज़मीन खा लेंगे बोल के। वो बहुत वैल्यूबल ज़मीन है भाई, 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यू है उसकी, उसको खा लेंगे बोल के मुतवल्ली उसके ऊपर पूरा कब्जा करके रखे हुए हैं भाई। हैदराबाद से कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर दूर पे है भाई। तो अभी ये गाँव में टोटल मुसलमान कितने होंगे और कितने मस्जिदें हैं यहाँ पर? यहाँ पे 2 मस्जिदें हैं और यहाँ पे तकरीबन 1200 से 1300 मुसल्लियाँ हैं भाई। कब्रिस्तान एक ही है? एक ही कब्रिस्तान है भाई।